डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय से स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी का 2025 का मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम ऑफिशियल मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे जो बोर्ड ने जारी किया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको डेली मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा मॉडल पेपर इसी प्रकार से है, तो बोर्ड एग्जाम पेपर इसी प्रकार से आएगा। यहाँ पे दिया अनुक्रमांक, यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा। यहाँ पे दिया नाम, यहाँ पे आपको क्या करना, अपना नाम लिखना होगा। अब देखिए आगे हमारा समय होता है कितने, 3 घंटा 15 मिनट का, और पूर्णांक होता है 70 नंबर का, और समय होता है 3 घंटा 15 मिनट का। अब देखिए हमें नोट में क्या दिया है। देखिए कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। उसका निर्देश दिया, निर्देश नंबर 1, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा है, आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। और तीसरा है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। अब देखिए हमारा क्या गया, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिए पहला क्या है, कह रहा है सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो देखिए प्रश्न संख्या का क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है। तो ए ऑप्शन है आम, बी ऑप्शन है स्ट्रॉबेरी, सी ऑप्शन है अखरोट, और डी ऑप्शन है आम। तो देखिए जो आम है ये आभासी फल नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी से हो जाएगा, आम। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन हेतु प्रारंभक कूट, जो प्रारंभक प्रकूट है कौन से हैं। तो देखिए ए ऑप्शन है ए यू जे, बी ऑप्शन है यू ए जी, और फिर सी ऑप्शन है यू जी ए, और फिर डी ऑप्शन है यू ए ए। तो देखिए प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन के लिए जो प्रारंभक कूट होते हैं ए यू जी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अब देखिए गा वाला क्वेश्चन क्या है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण जैव विघटित प्रदूषक है। तो ए ऑप्शन है प्लास्टिक, बी ऑप्शन है क्या, एस्बेस्टॉस, और फिर सी ऑप्शन है वाहित मल, डी ऑप्शन है ई कचरा। तो देखिए जो वाहित मल है ये जैव विघटित प्रदूषक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है कि घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरैल स्थित है। जो घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरैल स्थित है वो कहाँ पे स्थित है। तो ए ऑप्शन है प्रयागराज में, बी ऑप्शन है लखनऊ में, सी ऑप्शन है वाराणसी में, और डी ऑप्शन है लखीमपुर में, लखीमपुर खीरी में। तो देखिए जो घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरैल स्थित है वो लखनऊ में स्थित है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा आ गया निश्चित उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए प्रश्न संख्या दूसरे का क्या कह रहा है कि टेपिटम कहाँ स्थित होता है, इसका क्या कार्य है। तो देखिए उत्तर, टेपिटम जो होता है परागकोश में स्थित होता है, या परागकण का या परागण का क्या कहता है, परागण का पोषण करता है। जो परागकण होते हैं उनका पोषण करता है तथा उनका विकास करता है। जो टेपिटम होता है परागकोश में स्थित होता है, और यह परागकण का पोषण करता है और उसका विकास करता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर खा। देखिए कह रहा है कि मेंडल ने मटर के पौधों में कितने जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया। तो देखिए मेंडल ने मटर के पौधों में 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया। अब देखिए गा वाला क्वेश्चन कह रहा है कि किस पैथोजन के कारण हाथी पाँव, जो फाइलेरिया होता है, हाथी पाँव एलिफेंटिएसिस रोग होता है, या पैथोजन किस संघ से संबंधित है। तो उत्तर देखिए जो हाथी पाँव होता है यानी कि फाइलेरिया होता है, या संघ निर्मेटोडा का परजीवी बाउचेरिया बैक्ट्रोफ्टी के संक्रमण से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर घ। देखिए कह रहा है कि आरडीएनए में आर क्या है। तो देखिए जो आरडीएनए होता है वो डीएनए में जो आर है वो पुनः संयोजक है, रिकॉम्बिसेंट होता है, यानी जो पुनर् क्या होता है, संयोजन करता है। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है। देखिए कह रहा है कि निकेत को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर देखिए निकेत वह स्थान है, वह विशेष स्थान, विशेष या प्राकृतिक परिवेश है जहां जीव अपने जीवीय संबंधों तथा भौतिक पर्यावरण में रहता है। अब देखिए हमारा आ गया अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न का प्रश्न संख्या तीसरे का क्या कह रहा है कि IVF तथा GIFT का पूरा नाम लिखिए। तो देखिए IVF का पूरा नाम होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन,
और जिफ्ट का पूरा नाम होता है गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ये होता है जिफ्ट का पूरा नाम। अब आगे देखिए, घ वाला क्वेश्चन है, खा वाला कह रहा है कि असंग जनन पर एक टिप्पणी लिखिए। तो देखिए हेडिंग हमारा है असंग जनन। देखिए, अलैंगिक जनन की एक सामान्य विधि जिसमें नए पौधे का निर्माण युग्मकों के संलयन से होता है उसे असंग जनन कहते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है गा वाला, कह रहा है कि टर्नर एवं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोमों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या 46 के स्थान पर 45 हो जाती है, और जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होते हैं इनमें गुणसूत्र की संख्या 46 के स्थान पर 47 हो जाती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर घ क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि अल्कोहल दुरुपयोग के क्या कुप्रभाव हैं, यानी जो अल्कोहल है उसके कुप्रभाव क्या क्या हैं उसके उपयोग से। तो देखिए उत्तर, अल्कोहल के कुप्रभाव देखिए नंबर 1, अल्कोहल का सेवन करने से चेतना शून्य हो जाती है, यानी सोचने की क्षमता हमारी घट जाती है, शून्य हो जाती है। दूसरा, व्यक्ति का शरीर नियंत्रण रहता है, यानी बस शरीर जो होता है अपने बस में नहीं रहता है। उसके बाद तीसरा है कि अल्कोहल के सेवन से शरीर का यकृत खराब हो जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 5वां नंबर क्वेश्चन है अंगा वाला तीसरे का, कह रहा है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट से क्या आशय है। तो उत्तर देखिए, एक ऐसा जैव भौगोलिक क्षेत्र जहां पर्याप्त मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है उसे हॉटस्पॉट, यानी कि जहां की जो जैसे कि पेड़ पौधे जंतु है या पक्षी जो खतरे में है, जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, उस स्थान को हॉटस्पॉट कहते हैं। अब देखिए चौथे का क्वेश्चन है, कह रहा है कि परागण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो देखिए उत्तर, परागण को पुष्पी पादपों के वर्तिकाग्र तक जाने की घटना को परागण कहते हैं, यानी परागकण का पुष्प जो पुष्प होता है उसके पौधे के वर्तिकाग्र पर जाने की क्रिया को ही परागण कहते हैं। परागकण को पुष्प के फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया ही परागण है। परागण की क्रिया मुख्यतः दो प्रकार से होती है, एक होती है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। तो देखिए स्वपरागण क्या होता है। देखिए, जब परागण एक ही पादप के एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर या एक ही पुष्प के परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। यानी जब परागकण जो होते हैं एक ही पुष्प जैसे कि कोई पौधा एक है, उसी पौधे का परागकण उसी पुष्प के पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो यह स्वपरागण होता है। अब देखिए स्वपरागण भी दो प्रकार का होता है, और क्या देखिए, स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण। तो देखिए क्या होता है, अगला हमारा आ गया देखिए परपरागण। तो देखिए परपरागण क्या होता है। परपरागण देखिए क्या होता है कि जब किसी एक पादप के परागकण दूसरे पादप के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं, जैसे कि एक ही जात का दो पौधा है और एक दूसरे पौधे का जो परागकण है वो दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर जा रहा है, दूसरे पौधा जो है उसके वर्तिकाग्र पर जा रहा है, तो यह परपरागण होता है, दूसरे पे जा रहा है, तो इसे परपरागण कहते हैं। परपरागण भिन्न प्रकार के कारकों पर निर्भर होता है। देखिए परागण माध्यम के आधार पर निम्न प्रकार के होते हैं, यानी परपरागण कितने प्रकारों से होता है। देखिए एक होता है वायु परागण, जो वायु के द्वारा परागकण पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। दूसरा होता है जल परागण, इसमें जल के द्वारा होता है। सी है कीट परागण, जो कीटों के द्वारा होता है। डी है जंतु परागण, जो जंतुओं के द्वारा होता है। और ई पांचवा है पक्षी परागण, और छठवां है जंतुकी परागण, यानी चमगादड़ के द्वारा जो परागण होता है। तो इस प्रकार से परपरागण 6 प्रकार से होते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, है कि प्लेसेंटा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए हमारा हेडिंग है प्लेसेंटा। देखिए अपरा एक संयुक्त संरचना है जो स्तनियों के गर्भ में भ्रूण को गर्भाशय से संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से जोड़ने में सहायक होती है। देखिए अपरा भ्रूण के विकास में निम्नलिखित कार्य करता है। देखिए क्या करता है, भ्रूण का पोषण करता है, भ्रूण का श्वसन लेने में सहायक होता है, उससे अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जन करता है और हार्मोन्स का श्रावण करता है। अब देखिए गा वाला क्वेश्चन क्या है। देखिए कह रहा है कि अपूर्ण प्रभाविता तथा सहप्रभाविता में विभेद कीजिए। तो देखिए अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता में विभेद। तो देखिए पहले जानते हैं कि अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है। देखिए संतति दो जनकों से मिलती जुलती नहीं होती है तथा एक नई तीसरा लक्षण उत्पन्न होता है जो दोनों जनकों से मिलता जुलता होता है, इनके बीच का होता है, उसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। जैसे कि क्या होता है, मान लीजिए कि
लाल और सफेद पुष्प का परागण करा, मतलब हम लोग निषेचन करा रहे हैं, उसमें गुलाबी पौधा बन रहा है, गुलाबी पुष्प का पौधा बन रहा है। तो यानी इसमें सफेद का भी कुछ दिख रहा है हल्का सापन, और फिर लाल का भी, तो गुलाबी बना हुआ है। तो ये अपूर्ण प्रभाविता। अब देखिए, देखिए सह प्रभाविता क्या है। जब किसी कारक या जीन के युग्म विकल्पी में कोई भी कारक प्रभावी या अप्रभावी ना होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं तो इसे सह प्रभाविता कहते हैं। अब देखिए घ वाला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि जैव विविधता का महत्व समझाइए। तो उत्तर देखिए, जैव विविधता जीवों का मिश्रण है। किसी स्थान की जो विविधता, उनमें अनेक प्रकार के प्रजातियों के पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव आदि पाए जाते हैं। जैव विविधता में जितने जीव उतनी भिन्नताएं और उतने ही उनके आनुवंशिक लक्षण। जैव विविधता पारिस्थितिकी का खाद्य जाल निर्मित करता है, जैसे कि स्तनधारी पक्षी, मत्स्य यानी मछली, मेढक, जीवाणु, विषाणु आदि जैव विविधता में समाहित हैं। ये सभी जैव विविधता में हैं। अब देखिए जैव विविधता के महत्व। देखिए, भोजन के स्रोत, दूसरा आय के स्रोत, तीसरा है पर्यावरण संतुलन, चौथा है विभिन्न प्रकार के तेल और औषधियों की आपूर्ति, पांचवा है ऑक्सीजन की पूर्ति, और छठवां है घरेलू उपयोग के वस्तुओं की प्राप्ति, और सातवां है उद्योगों हेतु कच्चा माल। तो देखिए भोजन के स्रोत भी किससे हैं, जैव विविधता से। देखिए जो पेड़ पौधे हैं, जैसे गेहूं की फसल, इसमें भी पौधे होते हैं, तो ये सभी जैव विविधता में आते हैं। आय के स्रोत, इनसे आय भी होती है, इनसे पर्यावरण संतुलित भी रहता है, और बहुत से ऐसे पेड़ पौधे जिनसे, जैसे नीम का पौधा हो गया, तुलसी का पौधा हो गया, तो इससे दवाइयाँ बनती हैं। ऑक्सीजन की पूर्ति भी इनसे होती है, और घरेलू उपयोग की वस्तुएं भी बनती है, जैसे लकड़ी का दरवाजा बनता है, ये सभी इनसे ही पूर्ति होती है। और उद्योग के लिए कच्चा माल भी यहाँ से मिलता है, जैसे कि कई से तेल और फिर रबड़ बनता है। अब आगे देखिए क्या है, अब आ गया हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए प्रश्न संख्या 5वां का क्या कह रहा है कि जैव विविधता संरक्षण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको खुद से सॉल्व करना होगा। अगर आपको इसका सोल्यूशन नहीं आता तो कमेंट करिए, हम आपका इसके वीडियो बना देंगे सोल्यूशन का। वाला है कि जैव विविधता का वैक्सीन उत्पादन, जीन चिकित्सा तथा मानव इंसुलिन परिवर्तन निर्माण में योगदान की चर्चा कीजिए। तो इन सभी को आपको तैयार करना है। वाला क्वेश्चन है कि मलेरिया परजीवी की 4 प्रजातियों के नाम लिखिए, इनके द्वारा उत्पन्न होने वाले मलेरिया के प्रकार का उल्लेख कीजिए। और चौथा क्वेश्चन है कि मानव में एबीओ रुधिर की वर्ग की वंशागति का वर्णन कीजिए। और देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। देखिए भ्रूणकोश और विपुंसन पर टिप्पणी लिखने के लिए पूछ रहा है। वाला क्वेश्चन है कि मानव में भ्रूणीय प्रवर्धन से क्या अभिप्राय है। और फिर वाला है कि सिकल सेल एनीमिया, दात्र कोशिका अरक्ता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये सभी को आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद वाला है कि बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाएगा। अब देखिए हमारा आ गया विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए प्रश्न संख्या 7 है कि मनुष्य में मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखिए इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पे मादा जनन तंत्र का चित्र इसी प्रकार से आपका चित्र बनेगा, और इस प्रकार से इसके भागों का नाम यहाँ पे लिखा हुआ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हिंदी में सरल तरीके से यहाँ पे बताया गया, आपको इससे तैयार हो जाएगा। अब देखिए आगे इसके बारे में पढ़ते हैं हम। देखिए माँ जनन तंत्र में जो प्राथमिक अंग होता है क्या होता है। देखिए प्राथमिक जनन अंग अंडाशय स्त्री के प्राथमिक जनन अंग होते हैं, जो अंडाशय होता है। यहाँ पे देखिए ये अंडाशय है जो बना हुआ है, ये देखिए ये अंडाशय है जो लाल आपको दिख रहा है। आगे देखिए अंडाशय क्या होता है। देखिए यह एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा में स्थित होता है, यानी एक जोड़ी मतलब 2 अंडाशय होते हैं। अंडाशय वृक्क के समीप मीसोबेरियम द्वारा उदर गुहा से जुड़े होते हैं, और अंडाशयी लिगामेंट्स द्वारा गर्भाशय से जुड़े रहते हैं। अंडाशय ठोस होते हैं। अंडाशय की सतह पर छोटे छोटे दाने जैसे उभार दिखाई देते हैं, जिन्हें ग्राफियन पुट्टिकाएं कहते हैं। ग्राफियन पुट्टिकाओं में अंडाणु बनते हैं, और पुट्टिका से ही एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। अब देखिए सहायक अंग क्या क्या है स्त्री में। देखिए सहायक जनन अंग, देखिए ये अंग जनन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। इनमें देखिए क्या है, सहायक नलिकाएं व सहायक ग्रंथियां। तो देखिए सहायक नलिकाएं क्या है। देखिए अंडवाहिनियां, गर्भाशय व योनि, ये सहायक नलिका हैं। तो देखिए अंडवाहिनियां क्या होती हैं। देखिए प्रत्येक अंडवाहिनी पतली, कुंडलित, लगभग 10 से 20
10 से 20 नैनोमीटर लंबी होती है। आगे देखिए, तो 10 से 20 सेंटीमीटर क्या है, लंबी होती है, सेंटीमीटर रहेगा यहाँ पे। आगे देखिए क्या है, इसके 3 भाग होते हैं। देखिए क्या है, प्रारंभिक भाग जिसे कि कहते हैं फिम्ब्रिएटेड कीप, उसके बाद हम मध्य भाग से कहते हैं फैलोपियन नलिका, तीसरा है अंतिम भाग से कहते हैं इस्थमस ग्रंथि। अब आगे देखिए, दूसरा है गर्भाशय। तो देखिए दोनों गर्भाशय क्या होता है, दोनों और फैलोपियन नलिकाएं संयुक्त होकर गर्भाशय का निर्माण करती हैं। इस प्रकार से फैलोपियन नलिका संयुक्त होती है तो यहाँ पे गर्भाशय बन जाता है। इस प्रकार से गर्भाशय का निर्माण होता है। यहाँ पे अंडाशय होता है और यहाँ पे क्या होता है, झिल्ली बना होता है, झिल्ली। यहाँ फैलोपियन नलिका होती है। आगे देखिए, गर्भाशय चौड़े थैलेनुमा होते हैं। इसकी भित्ति मोटी व पेशी युक्त होती है। अब देखिए तीसरा है योनि। देखिए योनि क्या है, देखिए योनि क्या होता है, यह लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी नलिका रूपी पेशीय रचना होती है। योनि मादा जनतंत्र छिद्र छिद्र द्वारा शरीर के बाहर खुलती है या शरीर के बाहर खुली हुई होती है। योनि का जन्म नाल भी कहते हैं, इससे बच्चों का जन्म भी होता है। देखिए सहायक जनन ग्रंथियां क्या हैं, देखिए इन ग्रंथियों का स्रावन जन प्रक्रिया में सहायता करता है। नंबर 1 है स्तन ग्रंथियां। स्तन ग्रंथियों में शिशु के पोषण हेतु दूध का निर्माण होता है, दूध का निर्माण होता है उसमें, स्तन में। दूसरा है बार्थोलिन ग्रंथियां। एक जोड़ी ग्रंथियां योनि के पास में स्थित होती हैं जो बार्थोलिन ग्रंथियां होती हैं। अब देखिए अगला क्या है, अथवा के क्वेश्चन और दिया है कि पुष्पी पादपों में निषेचन पश्च घटनाओं की व्याख्या कीजिए। तो आपको दोनों में से एक ही करना है। उसके बाद देखिए हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा है कि वंशागत के गुणसूत्र सिद्धांत का वर्णन कीजिए। अथवा करके दिया है कि औद्योगिक उत्पादों के संश्लेषण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो आपको इन दोनों में से एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि आरडीएनए तकनीकी पर एक निबंध लिखिए। अथवा करके दिया है कि समष्टि को परिभाषित कीजिए, इसकी विभिन्न पारस्परिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो आपको दोनों में से एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, आपको फुल नंबर मिलेंगे। तो बस दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 बायोलॉजी का मॉडल पेपर का सोल्यूशन। तो जितने क्वेश्चनों को हमने नहीं बताया उतने क्वेश्चनों को आप स्वयं से सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी जो क्वेश्चन नहीं आते आप कमेंट में बताइएगा, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।